राधे राधे, हरे कृष्णा, जय मां शारदे। बसंत पंचमी के पर्व का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और इस त्यौहार को हमारे देश में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए मना किया जाता है और जिससे माँ सरस्वती नाराज भी हो सकती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं बसंत पंचमी के दिन क्या करें क्या ना करें। उससे पहले जानिए बसंत पंचमी की तिथि और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस पर माघ शुक्ल पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 2 फरवरी दिन रविवार सुबह 9:15 से और पंचमी तिथि की समाप्ति होगी 3 फरवरी सोमवार सुबह 6:52 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 2 फरवरी दिन रविवार को ही बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा और इसी दिन पूजा पाठ हवन इत्यादि भी किए जाएंगे। हालांकि अगले दिन सुबह के समय ब्रह्मा मुहूर्त में भी आप माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। 2 फरवरी दिन रविवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:02 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:10 पर। शिव योग इस दिन बन रहा है। शिव योग और सिद्धि योग यानी सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन बन रहा है, जिसमें शिव योग सुबह 9:14 तक रहेगा। बाद में सिद्धि योग रहेगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा और इस बार बसंत पंचमी के दिन भी भद्रा लग रहा है। भद्रा शनिवार रात 10:26 से शुरू होगा, रविवार सुबह 9:14 पर समाप्त होगी। बसंत पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। तो आप इस मुहूर्त के अंदर माँ शारदे की पूजा करके उन्हें भोग लगा सकते हैं, भजन कीर्तन या कोई भी उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन आबूझ मुहूर्त रहता है। इसलिए भद्रा हो या कोई भी अन्य अशुभ मुहूर्त हो, वह इस दिन कारागर नहीं होता है। इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में है। माना जाता है कि अगर मृत्यु लोक पर भद्रा का वास होता है तो वह पृथ्वी लोक पर लोगों के लिए कष्टकारी हो सकती है। अब ऐसे में जो लोग भद्रा का बहुत ज़्यादा विचार मानते हो तो वह भद्रा काल के समय को छोड़कर जो भी शुभ मुहूर्त प्राप्त होता हो उसके अंदर अंदर पूजा कर सकते हैं। माँ सरस्वती को वाणी की देवी माना गया है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन भूल कर भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और गलत वचन किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। तब तक आपको उपवास रहना चाहिए। अगर संभव हो तो दिन भर भी उपवास आप रह सकते हैं। इसके अलावा लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। किसी से बात करते समय झूठ नहीं बोलना है। जो लोग खास तौर पर आज के दिन झूठ बोलते हैं उनसे विशेषकर माँ सरस्वती जी नाराज हो सकती है। भूल कर भी इस दिन कॉपी किताबें के पन्ने नहीं फाड़ना चाहिए और ख़ास तौर पर जो भी पढ़ाई लिखाई के काम में आने वाली चीज़ें हैं या संगीत कला से जुड़ी हुई जो भी सामग्री है उन्हें आपको घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। जैसे तैसे कि कुछ लोग जो सामान खराब हो जाता है उसे बाहर फेंक देते हैं या जो पुरानी फटी पुरानी किताबें होती हैं उसे रद्दी में बेच देते हैं। तो आज के दिन आप यह काम बिल्कुल ना करें। पूजा करते समय खुले सिर से पूजा नहीं करना चाहिए। सिर पर पीला रुमाल ढकना चाहिए, फिर पीली चुन्नी भी ढककर आप पूजा कर सकते हैं। पेड़ पौधों को इस दिन बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस तरह की छोटी छोटी लेकिन काम की बातों को ध्यान में रखकर आप माँ शारदे का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और इस दिन गलती करने से बच सकते हैं। आप सुनिए बसंत पंचमी की पूजा विधि। सरस्वती पूजा माघ महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन हम माता सरस्वती का पूजन करते हैं। माता सरस्वती विद्या की देवी है और इसे बसंत पंचमी भी कहा जाता है। इसी दिन से बसंत पंचमी की शुरुआत हो जाती है और इस बार सरस्वती पूजा 3 फरवरी दिन सोमवार को है। तो सरस्वती पूजा के दिन जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें सरस्वती माता का पूजन करना है। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप लोग फ़ोटो से भी पूजा कर सकते हैं। मूर्ति है तो आप लोग मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन इस दिन माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। और उस दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाए और सुबह जल्दी उठ के पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिएगा। और पहले के ज़माने में तो उस दिन गोबर से पूरा घर लिपाई कर होता था, तो घर पूरा गोबर से लिपाता था, मिट्टी से लिपाता था। लेकिन अभी तो सबका पोछा लगाने वाला है या धोने वाला हो गया है। तो
आप पोछा लगाना चाहते हैं तो पोछा लगा लीजिएगा, धोना चाहते हैं तो उस पूरे घर को आप धो भी सकते हैं, या लीपना चाहते हैं, मिट्टी है तो आप लीप भी सकते हैं। और पूजा रूम की हमें साफ़ सफाई उस दिन अच्छे से कर लेनी है। जितना भी भगवान का वस्त्र है आप लोग बदल दीजिएगा, भगवान को भी स्नान करा दीजिएगा, और जो भगवान का आसन यह सब हमें मतलब पूरे अच्छे से पूजा रूम की साफ़ सफाई कर लेनी है। अब जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं उस रूम को, उस टेबल को भी साफ़ कर लीजिएगा। तो हमें अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी है। साफ़ सफाई करने के बाद आप स्नान कर लीजिएगा, और इस दिन आप लोग पीला वस्त्र पहन लीजिएगा। आपके पास साड़ी है तो साड़ी भी पहन सकते हैं, सूट है तो सूट भी पहन सकते हैं, नया है तो नया पहन लीजिएगा, नया नहीं है तो जो पहले से धुला हुआ वस्त्र है आप वो भी पहन सकते हैं। और इस दिन हमें चूड़ी या लहठी पीला अवश्य पहनना चाहिए। आपके पास है तो नहीं खरीदिए, और नहीं है तो आप लोग पीला चूड़ी या लहठी ज़रूर खरीद लीजिएगा। सरस्वती पूजा के दिन पीला का ही बहुत महत्व होता है, तो हमें उस दिन पीला वस्त्र पहनना है, पीला चूड़ी पहनना है, और अच्छे से हमें श्रृंगार कर लेना है। उसके बाद हमें माता का पूजन करना है, और पूरे घर में आप लोग गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा, और उसके बाद आप लोग पूजा कीजिएगा। तो आप पूजा करने के लिए आप एक ऐसी चौकी लगा लीजिएगा, और चौकी पर पीला आसन दे दीजिएगा, और माता का फोटो है तो आप फोटो से भी पूजा कर सकते हैं, मूर्ति है तो मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं, और फोटो है तो कपड़ा भिगाकर पोंछ लीजिएगा, मूर्ति है तो पंचामृत से अभिषेक करा दीजिएगा। उसके बाद ही हमें पूजन करना है, और इस दिन माता को पीला वस्त्र देना है, पीला फूल चढ़ाना है, पीले रंग का आप भोग लगाइएगा। इस दिन भोग में बेर, गाजर, केसौर हमारे इधर बोला जाता है, जो कुजला कलर का फल रहता है वो किशोरी हम लोग बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, वही प्रसाद में चढ़ता है। और बूंदिया आप घर में भी बना सकते हैं, और बाज़ार से अगर लाना चाहते हैं तो आप बाज़ार से भी लाकर, लेकिन माता को ज़रूर चढ़ाइएगा, माता को चढ़ता है। तो हारा में बेर हो गया, आप अंगूर भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस प्रसाद में बेर का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो बेर आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा। गाजर, केसौर, बूंदिया और जो भी आप सीजनल फल अभी है, जैसे सेब हुआ, नारंगी हुआ, अमरूद हुआ, जो कुछ भी चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाइए। बेर और बूंदिया यह सब अवश्य होना चाहिए। इस दिन पूजा में माता को अबीर जरूर चढ़ाइएगा। चढ़ाना है तो एक बार आप लोग नई कॉपी अपने बच्चे के लिए ज़रूर रख दीजिएगा, और एक पेन आपको ज़रूर रखना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सरस्वती पूजा बहुत खास होती है, तो उस दिन बच्चे सबको भी बोलिए कि वह पूजा करें, और उस दिन अपने से जो बड़े हैं आप उनको अबीर पैर पर रखकर प्रणाम कर लीजिएगा, और जो छोटे हैं उनको भी आपको गाल में ज़रूर लगा देना है, क्योंकि इसी दिन से होली की शुरुआत हो जाती है। तो आप लोग इस दिन बड़े को भी अबीर पैर पर ज़रूर चढ़ाइएगा। घर में खीर, पूड़ी, पुआ यह सब ज़रूर बनाना चाहिए। पुआ आप लोग ज़रूर बनाइए, और पुआ बनाइए तो हमें माता को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। आप लोग माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाती होगी तो आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा। श्रृंगार के सामान में 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कम से कम सिंदूर, बिंदी और चूड़ी आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा। इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और आप लोग के पास पीली साड़ी है और पीली चूड़ी है तो आप लोग उस दिन ज़रूर पहन लीजिएगा, और नहीं है तो आप लोग पहले से एक डब्बा चूड़ी ज़रूर खरीद कर रख लीजिएगा। सरस्वती पूजा के दिन पीला वस्त्र पहनने का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आप लोग पहनने से वे सज संवर के ही माता का पूजन करना है। इस दिन इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और इस पर सरस्वती पूजा 3 फरवरी दिन सोमवार को है, तो आप लोग उस दिन बाल धो सकते हैं, क्योंकि इस दिन हम सिर्फ माता का पूजन करते हैं, व्रत नहीं रखते हैं। तो आप सोमवार के दिन बाल धोकर ही माता का पूजन कीजिएगा, और हमें इस दिन इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब सुनिए सरस्वती पूजा की व्रत कथा। कृष्णा सरस्वती महाभागे विदे कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विधाम देहि नमस्तुते। हे देवी सरस्वती,
आप विद्या की देवी और परम कल्याणकारी हैं। हे कमल के समान नेत्रों वाली विद्या की देवी, मुझे ज्ञान प्रदान करें। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। माता सरस्वती यानी विद्या, ज्ञान, कला और संगीत की आराध्य देवी स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें उत्पन्न किया गया। और जानते हैं क्यों? चलिए आज आपको देवी सरस्वती के विषय में एक सुंदर कथा सुनाते हैं। एक समय जब ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने सभी ग्रह, नक्षत्र और विभिन्न वस्तुओं का सर्जन तो कर लिया, लेकिन उन ग्रहों और नक्षत्रों को यह पता नहीं लग रहा था कि आखिर उन्हें कहाँ जाना है, किसके आसपास घूमना है। क्या उन्हें सिर्फ अपनी स्वयं की परिक्रमा करनी है या फिर किसी और की इन दुविधाओं में फंसे हुए ग्रह बिना किसी मार्गदर्शन के अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहे और इससे ब्रह्मांड में एक असंतुलन उत्पन्न हुआ। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि आखिर इसे ठीक कैसे किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वह किसी एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करेंगे जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को तालबद्ध कर पाए। ये सोचते ही ब्रह्मा जी अपनी ध्यान अवस्था में चले गए और उसी क्षण उनके मुख कमल से एक दैव्य दिव्यमान देवी प्रकट हुई। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके वस्त्रों की किनार सुनहरे रंग की थी। उन्होंने कोई भी आभूषण धारण नहीं किया था, लेकिन फिर भी वे अत्यंत सुंदर और तेजस्वी दिख रही थी। उनके 4 हाथ थे, जिसमें से 2 हाथों में उन्होंने वीणा धारण की थी, तीसरे हाथ में जप माला थी और चौथे हाथ में एक कुंभ। और वो देवी और कोई नहीं अपितु संगीत और ज्ञान की देवी स्वयं माता सरस्वती थी। जैसे ही उन्होंने अपनी वीणा पर ब्रह्मा नाद छेड़ा, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम शांति, मधुर संगीत और संतुलन छा गया। और जिस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई, आज का दिन यानी बसंत पंचमी का दिन, यही कारण है कि आज के दिन माता सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बच्चों को शिक्षा देने का प्रारंभ इसी दिन से करना सर्वोत्तम होता है। जो लोग कला, संगीत और ज्ञान के उपासक हैं, वे आज के दिन अपनी आराध्य देवी माता सरस्वती की विशेष उपासना करते हैं। इसी कारण प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन इस दिन को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी से देवी सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। पुराणों में इस बात का उल्लेख पाया जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती को यह वरदान दिया था कि इस दिन हर जगह उनकी पूजा आराधना होगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत का कार्यभार विभिन्न देवी देवताओं में विभाजित किया है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी को सृष्टि के सर्जन का, महादेव को संहार तथा विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कर्तव्य दिया गया है, उसी प्रकार देवी सरस्वती को विद्या, कला तथा संगीत का प्रभार दिया गया है। एक समय श्रीपाद रामानुचार्य ने गुरु ने उन्हें शील व्यास देव द्वारा रचित वेदांत सूत्र पर टीका लिखने के लिए कहा। उस समय वेदांत सूत्र की मूल लिपि कश्मीर से शारदा पीठ में रहने वाले ब्राह्मणों के पास थी। इसलिए श्रीपाद रामानुजाचार्य ने यह निर्णय लिया कि वे कश्मीर जाकर उस मूल लिपि को प्राप्त करेंगे तथा वेदांत सूत्र पर अपना भाष्य लिखेंगे। परंतु जब उन्होंने कश्मीर जाकर उन पंडितों से आग्रह किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि यह मूल लिपि रामानुजाचार्य को प्राप्त हो। अब ऐसी स्थिति में रामानुजाचार्य क्या करते? उन्होंने देवी सरस्वती की उपासना की और इसके पश्चात स्वयं देवी सरस्वती ने आकर श्रीपाद रामानुजाचार्य को वेदांत सूत्र की मूल प्रतिलिपि प्रदान की। जब श्रीपाद रामानुजाचार्य ने अपना भाष्य पूर्ण कर लिया तो देवी सरस्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल भाष्य का ही उपाधि दी, अपितु भगवान को हायग्रीव का विग्रह भी दिया। बसंत पंचमी को ज्ञान पंचमी तथा श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी के दिन से ही वसंत ऋतु का आगमन होता है, जिसमें प्रकृति खिल उठती है तथा चारों ओर बहारें छा जाते हैं।
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतरण भी इसी ऋतु में हुआ था, जिसे हम गौड़ पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। भागवत गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, बृहत साम तथा साम नाग गायत्री छद साम अहम मासा नाम मार्गशीर्ष हम ऋतु नाम कुसुमा करह। अर्थात सामदेव के गीतों में मुझे बृहत, साम और छंदों में मुझे गायत्री, समझो मैं 12 मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली वसंत ऋतु। आपने यह तो अवश्य सुना होगा कि कार्तिक मास में आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण तथा गोपियों के मध्य महारास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अतिरिक्त एक और महारास है, जिसके बारे में श्री जयदेव गोस्वामी अपनी रचना गीत गोविंद में उल्लेख करते हैं। जी हाँ, इसे वसंती रास लीला कहते हैं और यह भगवान श्री कृष्ण और उनके नित्य सिद्ध गोपियों के बीच वसंत पंचमी की रात्रि को होता है, जहाँ शरद पूर्णिमा को होने वाला महारास वृंदावन में स्थित यमुना के तट पर हुआ था। वही यह वासंती रासलीला गिरिराज गोवर्धन पर होती है। इस दिव्य लीलाओं को और अधिक मधुर बनाने के लिए मध्यम प्रकाश देने हेतु चंद्रमा पूरी रात्रि आकाश में रहता है। इसलिए स्थान को चंद्र सरोवर की संज्ञा से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर ही बहुत से गौड़ीय वैष्णव आचार्य इस धारा धाम पर प्रकट तथा अप्राकृतिक श्री कृष्ण लीला में श्रीमती राधा रानी के पिता वृषभानु महाराज हैं। इसी कारण से श्री चैतन्य लीला में श्रीमान महाप्रभु उन्हें एक पिता की तरह सम्मान देते थे और उन्होंने श्री पुंडर विद्या निधि को प्रेम निधि की उपाधि भी प्रदान की थी। बाद में जाकर श्री पुंडर विद्या निधि श्री गदाधर पंडित के आध्यात्मिक गुरु बने और स्वरूप दामोदर के प्रिय मित्र। उनका आविर्भाव दिवस इसी बसंत पंचमी के दिन आता है। इसके उपरांत श्री रघुनंदन ठाकुर, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में अपने हाथों से भगवान श्री गोपीनाथ को भोजन करवाया था, उनका आविर्भाव भी इस धरातल पर आज ही के दिन हुआ था। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी को वृंदावन के मुख्य 6 गोस्वामी भी आज ही यानी बसंत पंचमी के दिन हुआ था। आज वृंदावन में हम जो राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करते हैं, उनका निर्माण भी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा करवाया गया था। ये वही रघुनाथ दास गोस्वामी हैं जो कि एक समय जब तीव्र गर्मी में बाहर खुले में बैठकर अपना जप कर रहे थे, तब उनके ऊपर छांव करने के लिए स्वयं श्रीमती राधा रानी आई थी। क्योंकि वे इतने वीरत थे कि उन्होंने अपने लिए कुटिया बनाना भी जरूरी नहीं समझा था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें एक समय एक गोवर्धन शिला प्रदान की थी, जिसकी पूजा आज भी वृंदावन में गोकुला नंदन मंदिरों में की जाती है। इसके उपरांत श्रीमती विष्णु प्रिया देवी का भी आज आविर्भाव दिवस है। श्रीमती विष्णु प्रिया देवी श्री चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है और वे साक्षात भगवान नारायण की भी शक्ति है। जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, तब उन्होंने श्रीमती विष्णु प्रिया देवी को अपना एक विग्रह प्रदान किया था और श्रीमती विष्णु प्रिया देवी आजीवन उनकी सेवा करती रही। बसंत पंचमी के दिन एक और महान आचार्य शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस धरातल से अपनी लीलाएं समेटी थी, इसलिए उनका तिरुभाव दिवस भी हम आज ही के दिन मनाते हैं। उन्होंने राधा कुंड में श्री मुकुंद दास के साथ रहकर वृंदावन के 6 गोस्वामी ग्रंथों का गहनता पूर्वक अध्ययन किया था। तत्पश्चात उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की, जिसके संदर्भ आज भी कई विद्वान लेते हैं। प्रभुपाद ने अपनी भगवत गीता यथारूप भी इसी महाआचार्य को समर्पित की थी। बसंत पंचमी के दिन से बसंत ऋतु का आगमन होता है और इसलिए वृंदावन में कई मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को अनेक प्रकार के सुगंधित रंग बिरंगे फूल और पत्तियां अर्पित की जाती हैं। सुंदर नव अंकुरित घासों से उन्हें सजाया जाता है। इस दिन वृंदावन में कृष्ण बलराम और श्री राधा कृष्ण के विग्रहों को पीले केसरिया वस्त्रों से सुशोभित किया जाता है और उनकी प्रसन्नता के लिए बसंत राग गाया जाता है। इस दिन भगवान को पीले रंग के फूल अर्पित करने का सावधान भी है। कई स्थानों पर इस दिन महिलाएं और बालिकाएं पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं।
यह नव सृजन का दिन है, इसलिए इस दिन परिवार को आगे बढ़ाने के लिए गर्भ संस्कार, खेतों में अच्छी फसल उगाने के लिए, यज्ञ, गायों को प्रसन्न करने के लिए विविध रीति रिवाज भी किए जाते हैं। यह ऐसा दिन है जब कोई भी मुहूर्त देखे बिना कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, फिर चाहे वह गृह प्रवेश हो, विवाह संस्कार हो, कीमती वस्तुओं को खरीदना हो या फिर विद्या का आरंभ करना हो। भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न पारंपरिक रीति से इस उत्सव को मनाया जाता है। जैसे कि बंगाल में देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है और परिवार के सभी लोग माता सरस्वती की पूजा करते हैं। बिहार में इस दिन को फसल उत्सव और भगवान सूर्य नारायण के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। पंजाब में इस दिन पीले रंग के मीठे चावल बनाए जाते हैं और पतंग उड़ाए जाते हैं। राजस्थान में परिवार की सबसे छोटी कन्या सरस्वती पूजा के स्थान तैयार करती हैं और परिवार के सभी सदस्य को टीका लगाती हैं। पूजा संपन्न होने के बाद सभी के ऊपर पवित्र जल छिड़का जाता है और प्रसाद वितरण किया जाता है। गुजरात में कई स्थानों पर विभिन्न संगीत कार्यक्रम और सरस्वती देवी की पूजा के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन विद्यार्थी अपनी पुस्तकें माता सरस्वती के चरणों में रखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें ज्ञान प्रदान करें। तो चलिए आज के इस अत्यंत पवित्र दिन पर हम भी इस ज्ञान और कला की देवी माता सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे भौतिक जगत के प्रति आसक्ति रूपी अज्ञान के अंधकार को नष्ट करे और हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम और भक्तिमय सेवा का पथ प्रदर्शित करे, जिससे कि हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके या कुंदुतित तुषार हार कर सके। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन संगीत, कला और विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और माँ सरस्वती की कृपा से बिना विद्या, बुद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद नहीं मिलता। तो पूजा से पहले हम जगह को साफ करके चौक पूरा लेंगे। तो यहाँ हल्दी से मैंने अष्टदल कमल और स्वास्तिक बनाया है। माफ़ करना, मैंने स्क्रीन पे आपको नहीं दिखाया है, कृपया आप आवाज़ सुने और इसी तरह करें। आप चाहे तो रंगोली कलर से रंगोली भी बना सकते हैं। इसके बाद चौकी लगाकर उसके ऊपर पीला या सफ़ेद रंग का हम वस्त्र बिछाएंगे और यहाँ पर फूलों का या अक्षतों का आसन देना। फिर हमें और सरस्वती माँ की फोटो, प्रतिमा या धातु की मूर्ति है अगर आपके पास, तो उन्हें विराजमान करें। इसके बाद अक्षत को या फूलों का आसन देते हुए प्रथम पूजे गणपति जी को भी हमें जरूर से विराजमान करना है। और देखिए यहाँ पर मैं सरल विधि शेयर कर रही हूँ, तो कलश स्थापना नहीं की है। अगर आप कलश स्थापना करके इस पूजन को करना चाहते हैं तो उस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर आप विद्यार्थी हैं और स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें जैसे बुक्स, पेन, पेंसिल या फिर जिस सब्जेक्ट में भी आप वीक है उसकी बुक आप यहाँ चौकी पर जरूर रखें। सरस्वती माँ के चरणों के पास और एक शुद्ध देसी घी का दीपक हमने प्रज्वलित करके रख लिया है और यहाँ पर बांसुरी मैंने रखी है। आप पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु, घंटी या शंख भी रख सकते हैं, क्योंकि यह सभी वस्तुएं हमारी आराधना को ईश्वर तक पहुंचाते हैं। तो स्नान की भावना से हमने सभी को गंगा जल और फूल की सहायता से छींटा दे दिया है। इसके बाद प्रथम पूज्य गणपति जी को वस्त्र की भावना से कलावा और जनेऊ अर्पित कर देंगे। अब यहाँ पर माँ सरस्वती को मैं पीले रंग की चुनरी अर्पित कर दूँगी। वस्त्र की भावना से अगर आप चुनरी अर्पित ना करना चाहें तो आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। अब इसके बाद गणपति जी का चंदन रोली से टीका करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। अब इसके साथ ही देखिए यहाँ पर लाल गुलाब और धूप घास में गणपति जी को अर्पित कर दूँगी। तो देखिए बसंत पंचमी का जो दिन है वह इतना अधिक पावन होता है। शायद ही आप यह बात जानते होंगे कि श्री रामचंद्र जी बसंत पंचमी के दिन ही माता सबरी के आश्रम में गए थे। अब इसके साथ ही माता सरस्वती के मस्तक पर उनके चारों हाथों से हम तिलक करेंगे, उनके चरणों में तिलक करेंगे और उनके जो वाहन है हंसराज, सभी को हम तिलक कर लेंगे। देखिए माता सरस्वती के दो हाथों में तो वीणा होती है,
तीसरे हाथ में वेद और ग्रंथ होते हैं और चौथे हाथ में सफ्टी की माला। तो इस प्रकार से सभी पर हम टीका लगाएंगे। और देखिए, स्टडी से रिलेटेड जो पुस्तकें आपने रखी है या पूजा से संबंधित वस्तुएं जो भी आपने रखी है, सभी का हमें विधिवत पूजन करना है, क्योंकि इन सभी वस्तुओं में माता सरस्वती का वास है। आप देखिए, दीपक को भी हमें ज़रूर से टीकना है और हो सके तो बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को सफ़ेद और पीले रंग के पुष्प आप जरूर अर्पित करें। और ना व्यवस्था बन पाए तो जो भी पुष्प हो उनसे आप सप्रेम माँ का पूजन करें। और इसके साथ ही देखिए, बसंत पंचमी के दिन आपको माँ को मोर पंख जरूर अर्पित करना है। चाहे आप एक ही मोर पंख अर्पित करें, पर जरूर करें। अब इसके बाद माँ को कुछ श्रृंगार की सामग्री हम अर्पित कर देंगे। आप जितना चाहे उतना अर्पित कर सकते हैं। 5, 7, 9, 11 या 16 श्रृंगार की सामग्री भी माँ को भेंट कर सकते हैं। तो देखिए, बसंत पंचमी पर रंगों का विशेष महत्व होता है। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। चारों तरफ हरियाली और खुशहाली का माहौल होता है। तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को गुलाल और अबीर जरूर अर्पित करें। अगर आपके पास हो तो ना हो तो कोई बात नहीं। तो देखिए, अगर आप संगीत की शिक्षा ले रहे हैं तो संगीत से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वाद्य यंत्र होते हैं जैसे हारमोनियम, तबला, ढोलक, बांसुरी या गिटार। तो इनमें माँ के चरणों के समीप रखें। और अगर नृत्य की शिक्षा ले रहे हैं तो घुंघरू रखें। अब देखिए, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीले मीठे चावलों का भोग अर्पित किया जाता है, जिन्हें बसंत चावल भी बोलते हैं। तो आप कोई भी मीठा भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं, जैसे पीला हलवा बना ले या बेसन के बूंदी के लड्डू भी माँ को भोग में अर्पित कर सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए, बेर बसंत पंचमी पर माँ को विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। तो कोई भी हरे और पीले फल आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अमरूद, बेर और संतरे का भोग अर्पित किया है। अब देखिए, जिस तरह से हम खाने के बाद जल पीते हैं, ठीक उसी प्रकार से भोग अर्पित करने के बाद हमें जल का भी भोग जरूर रखना है। और यहाँ पर 2 हल्दी की गांठें मैं माँ को समर्पित कर दूँगी। अगर आपके पास कच्ची हल्दी हो जो अदरक जैसी होती है तो उसे भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके साथ ही अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा अवश्य निकाल दें। इससे पूजा में कोई कमी होगी तो वह पूरी हो जाएगी। अब तो इसके साथ ही हाथ में थोड़े से पीले पुष्प लेकर हम बसंत पंचमी की कहानी को पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। तो देखिए, बसंत पंचमी की अगर आप कहानी सुनते हैं तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि यह दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो माँ सरस्वती का इस दिन अवतरण हुआ था और संसार को स्वर्ग उन्हीं ने ही प्रदान किया था। अब कथा संपन्न होने के बाद हाथ के पुष्प या अक्षत अगर आपने लिए हैं तो वह गणपति जी के और माँ के चरणों में छोड़ दें। अब देखिए, जो दीपक हमने प्रज्वलित किया था उसी से मैं आरती कर लूँगी। तो सरस्वती माँ की कोई भी वंदना गाते हुए हम माँ की आरती कर लेंगे। हे शारदे माँ, शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अब आरती संपन्न करने के बाद हाथ जोड़कर गणपति जी से और माता सरस्वती से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और ऐसी प्रार्थना करेंगे कि माँ हमें अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहायता प्रदान करना और हमेशा अपनी अनुकंपा हम पर बनाए रखना। अब इसके साथ ही सीधे हाथ में थोड़ा सा शुद्ध जल लेकर चौकी के आसपास फेरकर पूजा का आचमन कर लेंगे। तो देखिए, आज के टाइम में हर घर में बच्चों द्वारा शिक्षा प्राप्त की जा रही है। तो अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो वह स्वयं इस पूजन को कर लेंगे। और अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो आपको उनकी हेल्प करनी होगी। और बच्चे अगर इस पूजन को करने में आनाकानी करते हैं, क्योंकि देखिए आजकल ऐसा होता है, तो आप स्वयं इस पूजन को करें और बच्चे को उसमें शामिल जरूर कर लें। और इसके साथ ही बसंत पंचमी के दिन का महत्व, इस पूजन का महत्व अपने बच्चे को ज़रूर बताएं और ऐसा करते हुए अपने बच्चों का मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। तो उम्मीद करती हूँ बसंत पंचमी पूजा की यह सरल सी विधि आप सभी को ज़रूर पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो, अगर अच्छी लगे, थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल वंदना काव्या को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय सरस्वती माँ।